जी नमस्कार। मैं अरुण कुमार राम फिर से आप लोगों के बीच उपस्थित हो गया हूं एक नए कहानी के साथ, और अनुरोध करता हूं कि आप लोग मेरे किस्सा कहानी चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और साथ साथ बेल का बटन दबाना ना भूलें। आज मैं एक ज़बरदस्त कहावत के ऊपर एक कहानी लेकर के आया हूं। कहावत में कहते हैं ना कि जो गड्ढा खोदता है वही गिरता है। जो गड्ढा खोदता है भाई साहब, पहले वही गिरता है। ये आप लोगों ने कहावत सुना होगा, मैं भी सुना हूँ और एक कहावत है भी। तो उसी कहावत के ऊपर ये आखिर ये कहावत बनी कैसे, तो उसके ऊपर एक कहानी मैं आप लोगों के बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि अच्छा लगे। तो प्लीज़ अब आप अपना प्यारा सा कमेंट और लाइक करना नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। कहानी पूरा का पूरा सुनिएगा, तब जाकर के पता चलेगा। कहते हैं एक समय की बात है, एक राज्य में राजा और रानी रहा करते थे। लेकिन राजा और रानी के बीच किसी भी तरह का कोई जो है बाल सखा नहीं था, यानी कि उसके औलाद नहीं थे। तो उसके घर में काम करने वाले दो आदमी में मैं नाम जो है मैंने ले रहा हूं, लेकिन अनुरोध करता हूं कि कोई भी पर्सनली इस नाम को अपने आप के ऊपर मत लीजिएगा, सिर्फ कहानी को समझिएगा। एक का नाम राम और दूसरे का नाम श्याम। राम और श्याम नाम का आदमी उस राजमहल में काम करता था और अपना ईमानदारी के साथ वो काम करता था। राजा के संतान नहीं होने के कारण वो श्याम के लड़के को बहुत प्यार करता था। श्याम का लड़का आता तो सीधे जो है राज दरबार में पहुंच जाता, राजा के पास पहुंचता। राजा उनको पूरा का पूरा प्यार करता था। ये बात जो है राम को बर्दाश्त नहीं हुआ। राम को भी अपना औलाद था, लेकिन राम के बेटे से वो राजा चिढ़ता था और श्याम के बेटे को बहुत प्यार करता था। ये चीज राम को दिन बर दिन अंदर ही अंदर सता रहा था, खाए जा रहा था। हो न हो राजा अभी है, आने वाले समय में अगर ये मर गया तो ये पूरा राजपाट कहीं श्याम के बेटे का ना हो जाए। इसलिए वो अंदर ही अंदर परेशान हो रहा था। तरह तरह की तरकीबें अपने दिमाग में निकाल रहा था कि क्या करूं जो इस श्याम के बेटे से छुटकारा मिल जाए और श्याम के बेटे के जगह मेरे बेटे को राजा प्यार करने लगे। बेचारे ईमानदारी के साथ काम करते करते इस सोच में डूबता था। लेकिन कहते हैं ना कि समय जब खराब होता है तो सबसे पहले उसकी बुद्धि खत्म हो जाती है। वैसा ही राम के साथ हुआ। श्याम के बेटे के ऊपर राजा का प्यार देख करके राम से रहा नहीं जा रहा था। इन्होंने सोचा क्यों ना ऐसा करूं कि
सांप भी मर जाए और लाठी भी बच जाए। उन्होंने कसाई से बात किया, कसाई से ये बात किया कि भाई साहब, मैं तुम्हारे दुकान का मीठ मांस लेकर के जाता हूं, लेकिन जिसके हाथ में एक रुमाल और पैसा दे करके भेजूं, उसे आप जान से मार देना, और मारना ऐसे कि उसे भट्ठी में झोंक करके जला देना, ताकि उसका नामो निशान खत्म हो जाए और किसी को पता भी ना चले। ये सोच करके राम ने प्लान किया श्याम के बेटे के ऊपर, क्योंकि श्याम का बेटा राजा के बहुत करीब था। एक दिन की बात है, और श्याम का बेटा जो है बहुत प्यारा सा था। वो राम को हमेशा अंकल अंकल करके बुलाता था। कुछ भी होता तो अंकल जी ऐसा, अंकल जी वैसा, बिल्कुल अपना प्यार जो है राम के साथ शेयर करता था श्याम का बेटा। और यही प्यार जो है राम को परेशान कर रहा था। सोचा क्यों ना, ये लड़का इतना मेरे भी करीब है, तो अगर कोई काम कहूंगा तो जरूर करेगा। भाई साहब, इसने क्या किया, तो कसाई से तो बात किया ही था। इसने श्याम के बेटे को एक रुमाल दिया, रुमाल में पैसा दिया, और उस रुमाल के ऊपर लिख करके पैसा उसमें दे करके बांध दिया। इनको जो है कसाई के दुकान का आता पता दे दिया कि जाओ तुम, और ये उस कसाई को जो है दे देना, और वो तुमको इसके बदले में मांस देगा, वो लेके चले आना। तो श्याम का बेटा ने राम से कहा, ठीक है अंकल, हम ले करके आते हैं। श्याम का बेटा चल दिया वो रुमाल को लेकर के, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि हम जहां जा रहे हैं वहां पर मेरे लिए मौत की तैयारी हो चुकी है। ये पता नहीं था उसको। जब वो घर से निकलता है, कुछ दूर जाने पर रास्ते में राम का बेटा खेल रहा होता है, और बच्चों की खेल में वो राम का बेटा हार रहा था। तो उन्होंने वो बच्चा, राम का बच्चा जो खेल रहा था, वो श्याम के बच्चे को जाते देख करके उनको बुलाया कि भैया भैया आप इधर आओ, मैं आज खेल में हार रहा हूं, आप ऐसा करो कि मेरे जगह आप खेलो, मेरे को इनसे जीतना है, और आपका जो भी काम है वो काम हम करेंगे। भाई साहब, होनी जो था वो उल्टा होना था, क्योंकि राम ने गड्ढा खोद चुका था श्याम के बेटे के लिए, लेकिन पासा पलटने ही वाला है। सुनते रहिएगा, पूरा का पूरा स्किप मत कीजिएगा। वहां पर क्या होता है, तो राम का बेटा श्याम के बेटे को अपने बदले खेलने के लिए बोलता है। तो श्याम का बेटा क्या बोलता है, नहीं, हमको तुम्हारे पापा यानी कि अंकल जी हमको पैसा दिए हैं मांस लाने के लिए। तो बोला कि ये काम जो है आप मेरे बदले खेलो, और मैं जा करके मांस फटाफट लेके आता हूं, आप मेरे को दुकान का आता पता बता दो। उस अबोध बालक को ये पता नहीं था कि जहां हमको भेजा जा रहा है वहां मेरे लिए मौत का जो है तैयारी है, ये उसको पता नहीं था। इसने क्या किया,
तो राम के बेटे के कहने में आकर के राम के बेटे को वो रुमाल और पैसा, जो पैसा बंधा हुआ था उस रुमाल में, वो दे दिया और पता बोल दिया। कसाई के दुकान पर वो राम का बेटा, यानी कि जाना था श्याम के बेटे को, तो उसके बदले पहुंच गया राम का बेटा। कसाई के दुकान पर गया, कसाई से बोला, अंकल जी ये रुमाल लो और इसके बदले में मुझे मांस दो। कसाई ने रुमाल खोल करके देखा तो उसमें लिखा हुआ था कि इसी बच्चे की मौत की बात हमने तुम्हारे से की थी, उसके बदले में इस रुमाल में जो बंधा है रुपया वो तुम रख लो और बच्चे को जान से मार दो। भाई साहब, कसाई को ये पता नहीं था कि ये बच्चा किसका है, जिसने बात किया उसका है या किसी और का है। उसको पैसा की लालच था। उसने क्या किया, उस बच्चे से वो पैसा और रुमाल ले करके उस बच्चे को गर्दन पकड़ के और आग की भट्टी में फेंक दिया। आग की भट्टी में फेंकने के बाद वो जीता जागता बच्चा जल के मर गया, राख हो गया उस भट्टी के अंदर में। किसी को कानों कान खबर नहीं चली। जब श्याम का बच्चा वापस आ रहा था उस खेल से, तब उधर से वो राम, जिसने श्याम के बच्चे को मांस लाने के लिए भेजा था, वो राम भी आ रहा था उधर से। श्याम के बेटे को देख उसने पूछा कि मांस लेके आया? तो क्या बोल रहा है वो मन बच्चा, अंकल जी यहाँ पर आपका लड़का खेल रहा था और लगातार वो खेल में हार रहा था। उन्होंने हमसे जिद किया कि भैया मेरे जगह तुम खेलो और मैं आपका काम जो है करके आता हूँ, लेकिन मेरे लाख मना करने पर भी उसने नहीं माना और हमको खेलने पर मजबूर कर दिया और मेरा काम करने के लिए वो चला गया। वो आता ही होगा। इतनी सी बात सुनकर के भाई साहब राम के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उसके आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया कि मैं क्या किया था और क्या हो गया। इसी को कहते हैं गड्ढा खोदने वाला पहले खुद ही उस गड्ढे में जाके गिरता है। इसने मौत का इंतजाम अपने साथ काम कर रहे श्याम के बेटे के लिए किया था, लेकिन होनी को मंजूर वो नहीं था, क्योंकि कहावत जो है गड्ढा खोदने वाला खुद उस गड्ढे में जाके गिरता है, तो यही होता है। आशा करता हूं कि आप लोग ये कहानी सुन करके अगर आपका मन ये कहे कि ये कहानी बहुत अच्छा है, तो आप एक प्यारा सा लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। और किसी के लिए कभी भी अपने मन में गलत ख्याल मत लाइएगा, क्योंकि दूसरे के ऊपर गलत सोचने वाला खुद जो है कहीं ना कहीं गलत का शिकार हो जाता है। हमेशा इस चीज का ध्यान जरूर रखिएगा, ये मेरा अनुरोध है। और फिर मैं एक नए कहानी के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।